हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम यूपीएससी के एक ऐसे एस्पिरेंट्स के रूम पे आए हैं जो अपने बारे में सारी जानकारी देंगे, जैसे वो कहाँ पे कोचिंग करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं और उनको यहाँ पे रूम कैसे मिला और उनकी तैयारी कैसी चल रही है। सारी जानकारी हम इनसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सनूर अंसारी है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, हजारीबाग से मैं। और मैं खुद का अपना सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ फ़िलहाल में। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा दिया जिसमें से सी सेट में मेरा क्लियर नहीं हुआ और जीएस पेपर मेरा क्लियर हो गया था। इस बार सेकंड अटैम्प्ट हमारा है। अच्छा, आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ के बारे में और सिलेबस के बारे में आपको कैसे पता चला? सर, मैंने शुभम सर को एक बार मैंने, जो वो भी सिविल इंजीनियर थे, उसकी कुछ स्ट्रेटजी मैंने देखा और स्ट्रेटजी देखते हुए मैं उसका फिर अपने आप अनुभव किया और मैंने सिलेबस देखा तो खुद को फिर स्टार्टिंग अपना स्टडी चालू कर दिया मैंने। आपको यूपीएससी के बारे में ख्याल कब आया कि आपको यूपीएससी करना चाहिए? सर, मुझे ये यूपीएससी क्या 2021 में आया, जब सुबन सर टॉपर थे उसमें, तो वो भी सिविल इंजीनियर थे। तो उससे देखते हुए कि जब सिविल इंजीनियर ये भी है तो मैं भी कुछ देखता हूँ कि क्या इससे मेरा सिलेबस हो पाएगा या नहीं। फिर मैंने सिलेबस को जब देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ हमारे से हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने अपना स्टडी चालू किया जॉब के रिगार्डिंग में। जॉब के रिगार्डिंग में जब मैं था तो उस टाइम पे हमारा जो स्टडी थोड़ा कम होता था काफ़ी, तो फिर भी मैंने देखा फिर भी अच्छा मेरा कंबाइंड उसमें चलता है। फिर दूसरी बार मैंने जॉब छोड़ दिया, उसके बाद फिर दूसरे से अपना सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपने सिविल इंजीनियर फील्ड को क्यों छोड़ के आए हैं? क्या आपको लगा कि आपको वहाँ पे जो काम करना चाहते हैं वहाँ नहीं कर पाए? सर, मैं सिविल इंजीनियर की छोड़ के इसलिए आया था क्योंकि मैंने सोच रहा था कि मैं अब भारत के लिए कुछ काम करूं। एक्चुअली मैंने अपने जॉब पीरियड में था तो मैं अपने सेल्फ के लिए काम कर रहा था, लेकिन मुझे बाद में ये समझ में आया कि जितने गरीब लोग इतना घूम रहे हैं इधर उधर या भटक रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ अपना उनके लिए काम करूँ, इसलिए मैं सिविल सर्वेंट में आना चाह रहा हूँ। तो यूपीएससी का सिलेबस जैसे बताया जाता है बहुत वास्ट है, तो इस तरीके से अगर सेल्फ स्टडी अगर कोई करना चाहे या कोचिंग का, क्या बेटर होगा? सर, देखा जाए तो इसमें क्या है कि सेल्फ स्टडी ही से अपना कंबाइंड को पूरा हो सकता है। एक्चुअली क्या है, कोचिंग वाले बहुत एडवांस ज़्यादा करके रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अपना अगर इंसान यूट्यूब में अगर इतना सारे अपना रूल वगैरह निभा रहे हैं, टीचर लोग दे रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें लगता है कि ये सेल्फ स्टडी से अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। और हम खुद का ये अपना खुद को सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। आपने हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम है आपका? नहीं सर, मैं तो हिंदी मीडियम से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो जैक बोर्ड था, हमारा जो स्टेट पीसीएस को सारे एग्ज़ाम जो मैंने दिया वो हिंदी मीडियम था, इसलिए मैंने चूज़ अपना हिंदी मीडियम से ही किया मैंने। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि आपको कोई चीज़ ऐसी है कि जो समझ में ना आए या आप अपने मन से इस हिंदी मीडियम को अडॉप्ट किए? सर देखिए, हमारे की जो हमारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों हमारी पढ़ाई हुई, तो इसलिए मैं दोनों तरह के कंबाइन को लेके चलता हूँ। जहाँ मुझे अगर हिंदी में दिक्कत होता है तो मैं इंग्लिश को देख लेता हूँ, और जहाँ मुझे इंग्लिश नहीं समझता वहाँ हिंदी में देख लेता हूँ। तो हमारे लिए दोनों के लिए हमारे कंफर्टेबल है ये हमारे लिए। अच्छा, तो आपने ऑप्शनल क्या चूज़ किया है? मेरा सर ऑप्शनल सोशलॉजी है। तो आप कहीं कोचिंग करते हैं इसके लिए भी या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी में कर रहा हूँ, कोई कोचिंग वगैरह मैंने नहीं लिया हूँ और सारा सेल्फ स्टडी से ही हम अपना काम कर रहे हैं। जहाँ मुझे दिक्कत होती है तो नेट की सुविधा रहती है, यूट्यूब वगैरह में देख के अपना डॉट को क्लियर कर लेता हूँ मैं। जैसे सर आपने बताया कि आप झारखंड से हैं, तो झारखंड से आपको यहाँ आने में पे आपको रूम कैसे मिला? जब मैं जॉब के पीरियड में था, मैं महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र एक एग्ज़ाम देते हुए मैंने झारखंड में एग्ज़ाम देने गया। फिर मैंने सोचा कि जॉब के पीरियड में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस हिसाब से फिर मैंने चूज़ किया कि नहीं, जॉब अभी मुझे छोड़ देना है कि आने वाले टाइम में देखा जाए तो फिर हमको तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं तो जॉब मिल गया और मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था ऑलरेडी 5 साल का। तो फिर मैंने सोचा, एक मेरा यहाँ फ्रेंड था, मैंने कॉल किया कि मुझे एक रूम दिलाओ कहीं मुखर्जी नगर तरफ, ताकि वहाँ जाके मुझे कुछ मटेरियल हमारे लिए जो कमी पड़ रही है वो मटेरियल अवेलेबल मेरे पास हो जाए और मैं वहाँ खुद का स्टडी करूँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने रूम हमारा उसको लेके रख दिया था, फिर वापस मैं आके यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ रूम कैसे मिलता है? जैसे ब्रोकर के थ्रू मिलता है या किसी पम्फलेट के थ्रू या जो बच्चे या फ्रेंड के थ्रू मिला है, कैसे मिला है? और यहाँ का रेंट क्या है और सिस्टम क्या है यहाँ का? सर, मेरा यहाँ तो मेरा फ्रेंड ही रूम ले लिया था। यहाँ ब्रोकर को मैंने नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैंने दिल्ली में रह चुका था, तो मुझे पता था यहाँ के ब्रोकर क्या लोग करते हैं नहीं करते, मुझे सारी चीज़ आइडिया था मुझे। तो इसलिए मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, वो डायरेक्ट रूम पे ही ओनर से आके बात मेरा कर दिया। और रूम को मेरा ये हमारा 3500 का मेरा रूम है, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा रूम, हमें 2 पार्टनर लोग रहते हैं, जो रहने होने की सुविधा भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, बट स्टडी करने के लिए मुझे थोड़ा सा कंज्यूमर करना पड़ रहा है मुझे इस चीज़ों के लिए। आपको अब तक की जर्नी जो यूपीएससी की तैयारी रही है, आपको कैसा लगा और
कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है? सर पहले जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट अभी जब मैं जॉब छोड़ दिया हूँ और लगातार 8 से 10 घंटे तक हमारा जब स्टडी हो रही है तो अंदर ये लग रहा है कि इस वक्त मैं क्लियर कर पाऊँगा। अच्छा, आप रूम पे पढ़ाई करते हैं या लाइब्रेरी ज्वाइन की, किस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ रूम पे ही पढ़ाई करता, लाइब्रेरी ज्वाइन ही नहीं किया हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ पे खाना खाने का या खाना बनाने का क्या सिस्टम है आप लोग का? सर पहले मैं जब यहाँ आया था तो कुछ सुविधा हमारे पास नहीं थी, तो उस टाइम पे हम मेस पे ज्वाइन कर लिया था खाने के लिए, और बट यहाँ रहते रहते तो मेस के खाना मुझे डिफ़िकल्ट होने लगा, तो उस कंडीशन में फिर अपना खुद को खाना बनाना मैं उचित समझा और फिर खुद का खाना बना के खाता हूँ अभी और स्टडी भी कर। यहाँ टिफ़िन का सिस्टम और ये बाहर मेस का सिस्टम क्या है, और कितना वहाँ पे रेंट कॉस्ट लगता है, और किस तरीके से उनका खाना रहता है उसके बारे में बताइए। और सर टिफ़िन के यहाँ पे रूम पे पहुँचाता है, उसमें से 1300-2600 रुपये लेता है, 2 टाइम के खाना देता है, तो वो खाना हमें काफ़ी बीमार पड़ रहे थे, इसकी वजह से मैंने उस खाना को पसंद नहीं किया और ख़ुद का खाना बनाने के लिए मैं उचित समझा इस बात के लिए। यहाँ पे रहने के दौरान अगर आप पढ़ाई करते करते कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, चाहे स्पेयर टाइम में, आप क्या करते हैं? और सर जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत कपिल शर्मा का शो देख लेता हूँ, और जब खाली समय और ज़्यादा मिलता है तो मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, क्योंकि जब माँ से मैं बात करता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगता है इस चीज़ों के लिए और मैं अच्छी तरीके से पढ़ पाता हूँ। आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरे सर हॉबीज़ है, एक जानवरों के साथ बैठ के खेलने के लिए और दूसरा मेरा क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि जानवरों से बैठने से हमारा ये होती है, संगति मिलती है कि सोसाइटी में लोगों को आपस में झगड़ते हैं, लोगों को देखते हैं तो उसमें से कम्बिनेशन नहीं बन पाता है, बट अगर जानवरों को देखते हैं थोड़ी देर के लिए उससे झगड़े होते हैं बट आपस में वो एक परिवार की तरह मिल के रहते हैं, इसीलिए मैं उनको साथ खेलना पसंद ज़्यादा करता हूँ मैं। यहाँ पे तैयारी के दौरान आपको तो यहाँ पे जानवर मिलेंगे नहीं, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं कि आप कहाँ जाते हैं अपने हॉबीज़ को फॉलो करने के लिए, या छोड़ दिए हैं यूपीएससी के चक्कर में? हाँ सर, मुझे यहाँ जानवरों तो नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी मैं रोड पे जाता हूँ तो कभी भी गाय की अगर कोई मेरी रोटी बच जाती है तो गाय को खिलाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं छत पे अगर टहलने चला गया तो कोई पंछी आता है तो मैं यहाँ से थोड़ी दाना उनके लिए लेके जाता हूँ और उनके साथ मैं इंजॉय करता हूँ अभी भी यहाँ पे आके। आप क्रिकेट भी खेलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपका हॉबीज़ है, तो इस रूम में आप क्रिकेट खेलते हैं या आप बाहर जाके भी खेलते हैं फ्रेंड सर्किल में, या खेलते ही नहीं है? नहीं सर, पहले तो खेलते, लेकिन जब से मैं सिविल सर्वेंट के जब तैयारी पे कर लग गया हूँ तो फिलहाल मैं क्रिकेट खेलना भी थोड़ा बंद कर दिया हूँ। हालांकि मैं क्रिकेट देखता हूँ, कुछ टाइम पे अगर रहता है कोई मैच वगैरह हो रहा है या इंडिया के तरफ पर मैं देख लेता हूँ, और ज़्यादा करके बचपना तो मैंने क्रिकेट बहुत सारे ऐसे खेला भी मैंने। क्या ऐसा माना जाता है, जैसे बहुत सारे लोग जो रहते हैं यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं वो कहते हैं कि दुनिया से कट जाओ, तो क्या ऐसा है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसे फ्रेंड का शादी हुआ, चाहे कहीं घूमने का सिस्टम हुआ, तो इस तरीके से कंप्रोमाइजेशन होता है क्या यूपीएससी में? सर ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी अगर सप्ते में अगर हम कुछ दिन अगर पढ़ने का मूड नहीं होता है तो मैं फ्रेंड लोगों से बात करके जाता हूँ, उसके साथ में मिलता हूँ। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस हम उसी जगह पे लगे, तो ये यूपीएससी नहीं चाहता है। यूपीएससी चाहता है कि हर तरीके उसकी माइंड खुला तरीका रहे, और ये चीज़ होना भी चाहिए इंसान के अंदर। तो मुझे जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है या मुझे अगर जिस टाइम पढ़ने का मन अगर इच्छा नहीं करती है उस टाइम मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ या फ्रेंड के साथ में चले जाता हूँ, उनके साथ मूवी वगैरह देख लेता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी की दुनिया में रहता है, यूपीएससी ये नहीं चाहता है। आजकल ज़्यादातर देखा गया कि ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वही यूपीएससी में ज़्यादातर आ रहे हैं, चाहे एनआईटी के हों चाहे आईआईटीएंस हों आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो फील्ड छोड़ के सबको इसी में आ जाना चाहिए या वो भी फील्ड में वर्क करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि देखा जाता है तो कि सारे इंजीनियर ही या ज़्यादा मेडिकल वाले लोग इसमें आ रहे हैं। एक्चुअली जो इंजीनियर जो बैकग्राउंड होता है उसमें इतना अच्छे तरीके से एनालाइज करने सिखा देता है ताकि वो कोई भी क्वेश्चन को अपने आप हैंडल कर लेता है, जबकि हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत होती है उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझ पाना और उनका एनालाइज करना नहीं आता है। जबकि इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड होती है वो अच्छी तरीके से हर क्या है तरीके से उसको समझाना, कैसे एनालाइज करना, तो कम टाइम में वो अच्छे तरीके से कर लेता है। और हिंदी मीडियम वाले लोग को ज़्यादा देते हैं कि इतने बड़े बड़े बुकों को लेके फ्लो करता है, तो उस कंडीशन में उनको टाइम थोड़ा लग जाता है और क्वेश्चन को एनालाइज करना नहीं आता है। ये तो इनकी थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं। बाकी अभी देखा जाए तो हिंदी मीडियम भी इनके आगे पीछे अच्छा तरीक़े से कर रहा है जो एनालाइज करने आ रहा है। तो जैसे आपने बताया कि आप इसके साथ सारी चीज़ों को करने के साथ ये आपका जो 2023 का अटेम्प्ट होने वाला है, क्या उसमें आप इस बार का अटेम्प्ट आप देंगे? हाँ, इस बार अटेम्प्ट देंगे ही, और इन साल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से, फुल कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। जितने भी डाउट वगैरह हुए मैं कवर कर रहा हूँ उसके पीछे पे।
तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर हमें इंटरव्यू दिया, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सर।